हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमर्स। आई एम अलका शुरान। अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में सिर्फ 7 दिन रहते हैं। तो आज डिस्कशन करते हैं कि अभी जो लास्ट 7 दिन है, इन 7 दिनों में इंग्लिश में हमें क्या करना चाहिए, क्या करें और कैसे करें। अब देखो, आप एक चीज़ नोटिस करो, आपके पास है ना, हमारे पास एवरी कैटेगरी के बच्चे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है इस टाइप के बच्चे भी हैं जो मतलब ऐसे सोचो मेरे जो 60-70% मार्क्स आ जाए वही इनफ है। जो ऐसे भी सोचो जो 80 वाले, जो ऐसे बच्चे जो 80% पे अटक चुके हैं, और जो 90% से जो मतलब बच्चे टारगेट ये कर रहे हैं कि मुझे 95% मार्क्स चाहिए, अब वो अटक चुके हैं 90% पे ही। तो अब हम डिस्कशन करते हैं कि हमें लास्ट एज में करना क्या है और कैसे करना है, क्या क्या मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है और किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। सिर्फ और सिर्फ हम इंग्लिश की बात करने वाले हैं आज, ठीक है। और अब आप ये सोच के देखो कि आप मतलब इस टाइप के बच्चों में से हो जिसने मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्री बोर्ड्स थे और आप लोगों ने प्री बोर्ड के टाइम पे क्या किया था, प्री बोर्ड के टाइम पे सिर्फ 4 से 5 दिन, तुम लास्ट के 4 से 5 दिन पढ़ के तुम लोगों ने ऑलमोस्ट 60-70% स्कोर कर लिया था। तो जिसका प्री बोर्ड में 60-70% मार्क्स है तो वो उसके क्यों नहीं आएंगे 80% मार्क्स, 80-85% मार्क्स इन द बोर्ड्स। जस्ट हमारे पास कुछ मेन थिंग्स हैं, उन मेन चीज़ों पे फोकस करना है आपको। ये नहीं कि सब कुछ पढ़ लिया या कुछ पढ़ा नहीं या फिर मतलब। और अब देखो, मैं आपको साफ साफ बताती हूँ, लास्ट स्टेज के अंदर स्ट्रैटेजी, जितनी भी ये स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस बनी है, स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो, ठीक है। सेकंड थिंग है ना, यूट्यूब पे ज़्यादा मतलब कि आप जो यूट्यूब पे या फिर जितना भी आप ये स्टडीज़ करो, अदर स्टडीज़ करो, जैसे कि मतलब सेल्फ स्टडी नहीं करके सपोर्टिव स्टडी करो, उसको आप अवॉइड करो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पेपर का जो है मार्किंग स्कीम कैसे होगी। देखो, अभी जो रीडिंग वाला सेक्शन है वो तुम्हारे 20 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। राइटिंग सेक्शन है वो तुम्हारा 10 मार्क्स का आ रहा है। ग्रामर सेक्शन है वो तुम्हारा 10 मार्क्स का आ रहा है। और लिटरेचर जो है 40 मार्क्स की है। और जो कुछ भी है ना यहाँ पे जो गेम है एग्जैक्टली वो किसका है, वो लिटरेचर का है। जो मतलब पूरा इंग्लिश का तुम ऐसे बोल सकते हो, इंग्लिश का जो बाप है वो क्या है, वो आपकी लिटरेचर है, ठीक है। जिसको मतलब कि आप इतना अच्छे से कर लो कि कहीं से कुछ भी आ जाए, जिसमें आपकी पोएम्स है और 2 आपकी बुक है, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट, ठीक है। ये 2 बुक्स आपकी, इसके अंदर से आपको जितना भी आपको मतलब कि लिटरेचर, जो अभी के आज के टाइम पे जो बच्चा लिटरेचर को अवॉइड कर रहा है ना, उससे बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता और उसका मतलब फिर कुछ हो भी नहीं सकता। मैं साफ साफ बोलती हूँ कि जो बच्चा अभी आज के दिन लिटरेचर को अवॉइड करके चल रहा है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। वो भूल जाओ कि मैं 95% मार्क्स स्कोर कर लूँगा। इट्स ए ट्रुथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक मतलब ऐसी सच्चाई है जो मतलब सबको बुरी भी लगेगी कि जो बच्चा लिटरेचर को अवॉइड कर रहा है वो इन एग्ज़ाम्स में 95% को भूल जाए। देखो, अब करना क्या है, लिटरेचर जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। और जिसको मतलब कि ना, जिसके अंदर से श्योर मतलब कि 100% श्योरिटी है कि ये क्वेश्चंस तो यहाँ से आएंगे ही आएंगे। आप लोगों को इवन ये तक पता है कि क्वेश्चन क्या आएंगे, वो क्वेश्चंस भी पता है। यूट्यूब पे बहुत बहुत अलग अलग टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से कवर करवाया हुआ है। तो आप उसके ऊपर फोकस करो। और ये मतलब कि आप इधर उधर से और लिटरेचर को अवॉइड करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, साफ साफ मैं बोलती हूँ ये बात। अब देखो करना क्या है। और दूसरा एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि आप लोग जितना हो सकता है इतना जो है अब यूट्यूब से पढ़ना बंद करो। यूट्यूब से जितना हो सकता है उसको बंद करो, ठीक है। अपनी डेज को डिवाइड करो, अपना जो पूरा दिन है उसको डिवाइड करो। जैसे मैंने पहले भी बताया, मॉर्निंग सेक्शन में, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में, उसको अवॉइड करो। डेली एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट लेके चलो, डेली एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट लेके चलो, ठीक है। और उन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो तुम टाइम दोगे वो किसको दोगे, वो इंग्लिश को दोगे। अब देखो, मैं बताती हूँ आपको करना क्या है, कैसे क्या करना है। अब आपने अपना दिन डिवाइड कर लिया, इंग्लिश को आपने मतलब कि आपने अपना दिन डिवाइड कर लिया कि जो मॉर्निंग, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी टाइम आपको अच्छा लगता है ना उस टाइम को तुम चूज़ कर लो। आपको अगर मॉर्निंग अच्छी लगती है तो आप मॉर्निंग को चूज़ कर लो। अगर आपको इवनिंग में इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है तो इवनिंग कर लो। और अगर आपको ये है कि मैं आफ्टरनून में कर लूँगा तो मैं आफ्टरनून में, ठीक है।
अब मॉर्निंग में आप ऐसे करो, मॉर्निंग में मुझे 1-2 आवर्स, जैसे फॉर एग्जांपल 2 आवर्स मुझे इंग्लिश को देना है। अब इस 2 आवर्स में इंग्लिश को क्या करोगे, अब तुम्हें जैसे कि एक्सेसिवली राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग के आपको पता है क्या, राइटिंग प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको जस्ट फॉर्मेट्स पता होना चाहिए। राइटिंग सेक्शन में आपको फॉर्मेट्स पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रामर का मतलब कि ग्रामर को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना कि तुम पूरे एक एक घंटे एक वीडियो देख रहे हो आप डिटेक्शन एरर की, ये सब चीज़ें ऐसे नहीं करना, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सिर्फ ग्रामर की प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस में ये चीज़ तुम्हें अच्छी तरीके से तुम लोग जानते हो कि जो सीबीएसई है ना, वो अपने पिछले 5 साल के PYQ से पेपर बनाती है। तो आप पिछले 5 साल की, जैसे अगर किसी को ये कि मुझे 95% स्कोर करना है, मेरा कम हो जाएगा, तो लास्ट 7 ईयर्स के पेपर्स कर लो, ठीक है। लास्ट 7 साल के PYQs कर लो और डेली सैम्पल पेपर कर लो। अपने दिन को डिवाइड करो इस तरीके से कि मतलब मॉर्निंग के 2 आवर्स में मुझे लिटरेचर करनी है, दोनों, जैसे कि 3-3 चैप्टर डेली करो। 3 चैप्टर फुटप्रिंट के करो, 3 चैप्टर उसके करो। 3 चैप्टर जैसे फुटप्रिंट के करोगे और 3 चैप्टर ही तुम फर्स्ट फ्लाइट के करोगे। इस तरीके से कर लिया तुमने, 2-2 आवर्स तुम्हारे हो गए मॉर्निंग वाला। फिर तुम इवनिंग में थोड़ा टाइम और लो, एक टाइम पे आप एक सैम्पल पेपर पूरा सोल्व करो। और सैम्पल पेपर को कैसे सोल्व करना है कि ऐसे नहीं करना है, सैम्पल पेपर तुमने सैम्पल पेपर कर लिया, उसके बाद उसको चेक किया ही नहीं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि सैम्पल पेपर कर लिया, उसको चेक नहीं किया। अगर सैम्पल पेपर तुम अटेम्प्ट करते हो तो उसकी एनालिसिस करनी डेफिनेटली है। उसकी एनालिसिस ही नहीं करोगे तो पेपर का पता कैसे चलेगा। और तुम्हारे कितने आवर्स हो गए, सुबह 2 आवर्स जो दोगे वो किसको दोगे, इंग्लिश को दोगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप डेली 3 चैप्टर लेके चलो। डेली के 3 चैप्टर दोनों लिटरेचर्स के ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो राइटिंग सेक्शन और ग्रामर वाला पार्ट है, वो पहले तो 3 दिन तुम कहाँ से करोगे, पहले 3 दिन तुम करो PYQ से उसको सोल्व। फर्स्ट 3 डेज जो करना है वो उसको PYQ से सोल्व करना है, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 दिन जो है PYQs करने हैं, और उस PYQ से स्टार्टिंग 3 दिन PYQs करो, PYQ से तुम्हें पता लग जाएगा। और 7 से 5 साल के PYQs तो डेफिनेटली करके जाना है, इसके बगैर पेपर में नहीं बैठना। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस चीज़ की कि जो आप PYQs करके जाओगे ना, उस PYQ से सिमिलर क्वेश्चन जस्ट स्टेटमेंट चेंज करके और सेम ही क्वेश्चन तुमसे पूछ लेंगे, वही सेम एरर पूछ लेते हैं। तो जस्ट क्या होगा, जस्ट स्टेटमेंट चेंज होगी। तो PYQs करके जाना बहुत कंपल्सरी है, इसके बगैर पेपर में नहीं बैठना, अगर आप एम करके चलो 95% मार्क्स का, ठीक है ना। और आपको एक चीज़ बताती हूँ, दिस इज़ अ श्योरिटी, मेरे टीचर्स भी कहते थे मुझे, और दिस इज़ अ मतलब डेफिनेटली थिंग है कि आप है ना इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है आपका जो आपको फुल मार्क्स दिलवा सकता है। सिर्फ करना क्या है, आपको NCERT पे फोकस करना है, ठीक है। और अपने टाइम को डिवाइड करके प्रैक्टिस फुल करके जानी है आपको सैम्पल पेपर। एटलीस्ट आप, जैसे मैं बता रही हूँ, PYQ सोल्व कर लो, उसके बाद तुम्हें 5 सैम्पल पेपर करके ही जाने, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे आपको ना रीडिंग सेक्शन बहुत ज़्यादा, जैसे अब हम आने वाले थे, जो रीडिंग सेक्शन है ना, इसको छोड़ना नहीं है। ये नहीं मतलब, ये तो हमें पता है कि हमारा पेपर जो है, हमें नहीं पता कौन सा पैराग्राफ आने वाला है, ये चीज़ तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें प्रैक्टिस तो पता है ना, हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है क्वेश्चंस का। अब जैसे तुम PYQ सोल्व करोगे, अब उस PYQ के अंदर तुम्हें ये पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन में आपसे सिनोनिम पूछा हुआ है, आपसे एंटोनिम पूछा हुआ है, या फिर थीम पूछा हुआ है, पैराग्राफ का क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ें तुम्हें किससे पता लगेंगी, जो तुम PYQ सोल्व करोगे। PYQ सोल्व किया और फिर तुमने 5 सैम्पल पेपर से उसकी प्रैक्टिस कर लिया, PYQ सोल्व कर लिया और 5 सैम्पल पेपर से उससे प्रैक्टिस कर लिया, तुम्हारे 95 मार्क्स इंग्लिश में कोई नहीं, कहीं नहीं जाएंगे अगर इतना करके चले जाओगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हमें मिस्टेक्स क्या क्या अवॉइड करनी है। मिस्टेक्स टू अवॉइड, जो बच्चा, मैंने पहले भी बताया कि लिटरेचर को इग्नोर नहीं करे, वो किसी भी कॉस्ट पे लिटरेचर को इग्नोर नहीं करना डेली। अब लास्ट के 7 दिन है, लास्ट के 7 दिन में तुम्हें अदर सब्जेक्ट्स की जस्ट रिविजन्स लेनी है। और वन थिंग मोर, आप PYQs, ठीक है, सैम्पल पेपर, PYQ सैम्पल पेपर, और क्या करना है, PYQ सैम्पल पेपर करने हैं। और नेक्स्ट थिंग जो करनी है
वो आपके नोट्स जो आपने अपनी ट्यूशन पे कोचिंग पे जो नोट्स बनाए वो नोट्स, दिस इज द की टू सक्सेस फॉर यू इन लास्ट 7 days। ठीक है ना। इग्नोर करना है लिटरेचर को पूरी तरीके से, एनसीईआरटी को इग्नोर, अगर मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है आपको, लिटरेचर को इग्नोर करना। ये तो मतलब बच्चों को, अगर कोई बच्चा ये चीज़ करके जा रहा है ना तो बस मैं तो उसको कुछ नहीं कहना चाहूँगी। एनसीईआरटी को अवॉइड करना। अब देखो एनसीईआरटी बहुत बड़ी चीज़ है, सच्ची बता रही हूँ। एनसीईआरटी के जो तुम वर्ड्स यूज़ करोगे ना, जैसे एनसीईआरटी का तुमने पैराग्राफ पढ़ा, रीडिंग की है, उस रीडिंग में तुम्हारे पास क्या होते हैं, फ्रेजेस भी होते हैं, वो सेंटेंस भी होते हैं। अगर वो फ्रेजेस और सेंटेंस अगर तुम अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करते हो ना, देन एग्जामिनर विल बिकम योर फैन। ठीक है ना, उसको ये हो जाएगा कि इस बच्चे को तो बहुत नॉलेज है। वो पेपर इस तरीके से भी चेक कर देते हैं, मतलब कि बस बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और मतलब अच्छा बच्चा है, मैं इसको फुल मार्क्स देना प्रेफर करूँगा। एग्जामिनर इतना इम्प्रेसिव हो जाता है। और ये काम नहीं करना ओनली फॉर ग्रामर पे फोकस करना, नहीं, पूरी तरीके से ग्रामर नहीं करनी। ग्रामर सिर्फ मैंने बताया ना आपको PYQ से करनी है। ठीक है। फिर जो बच्चा रिवीजन को अवॉइड कर रहा है, रिवीजन भी अवॉइड नहीं करनी है लास्ट स्टेज में। ऐसा मैंने बताया 3 सब्जेक्ट पर डे, 3 सब्जेक्ट लेके चलो। इंग्लिश को ज़्यादा टाइम लो, इंग्लिश को ज़्यादा टाइम लो क्योंकि अभी फर्स्ट एग्जाम आ रहा है। और अदर सब्जेक्ट्स को 1 आवर या 1.5 आवर डेली दो, जस्ट फॉर द रिवीजन। ठीक है। राइटिंग सेक्शन फॉर्मेट, राइटिंग सेक्शन के जो फॉर्मेट्स को भी अवॉइड नहीं करोगे। राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट्स देखो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, अदर जो भी टीचर तुम्हें पसंद आता है उन टीचर का तुम देखो, राइटिंग सेक्शन की फॉर्मेट्स देखो। राइटिंग सेक्शन की फॉर्मेट्स देखने के बाद तुम लोग उसको 1-2 बार ही, मतलब जैसे तुम PYQ सोल्व करो ना, उन PYQs वाला जो है, मतलब 5 से 6 जो तुम PYQs करो, उस PYQs के अकॉर्डिंग राइटिंग सेक्शन को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखो। और जो बच्चा सैम्पल पेपर को अवॉइड कर रहा है उससे बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। अभी लास्ट डेज में सैम्पल पेपर करना, मतलब पेपर में बैठने से पहले सैम्पल पेपर तो करके जाना ही जाना है। पेपर में बैठने से पहले जब तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो उस टाइम पे तुम्हें ऐसी वाइब आनी चाहिए पहले से कि मैं अभी भी कहाँ पे बैठा हूँ, अभी मैं पेपर ही कर रहा हूँ। और दूसरा, पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी देखो, अलग अलग तुम वीडियोस देखोगे, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। ये है तुम्हारा ग्रामर सेक्शन। ग्रामर का क्या क्या सिलेबस है, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मोडाल, सब्जेक्ट वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट PYQs करो और PYQ से तुम्हें पता लग जाएगा। दूसरा, गैप फिलिंग, एडिटिंग और ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेज जो आएंगी ये भी तुम्हें PYQs से हो जाएंगी। PYQs पे फोकस करो और जो आप सैम्पल पेपर करो उस सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस कर लो इसकी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करके जाना। तुम्हारे इतना कर लोगे ना जितना मैंने बताया, 95% कहीं नहीं जा रहे। नेक्स्ट देखो, मैं आपको ये बता रही पेपर अटेम्प्टिंग की स्ट्रैटेजी। अब अलग अलग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, ठीक है, किसी को मत फॉलो करो, अपने खुद सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करो। मैं बारी बारी सैम्पल पेपर वर्ड यूज़ कर रही हूँ। खुद से अपने सैम्पल पेपर्स को अटेम्प्ट करो और खुद से जब अपने सैम्पल पेपर को अटेम्प्ट करोगे तब तुम खुद एनालाइज करो कि मुझे कौन सी चीज़ में, जैसे रीडिंग सेक्शन में मेरा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं रीडिंग सेक्शन कब करूँ, अगर मुझे राइटिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं राइटिंग सेक्शन कब करूँ। ठीक है ना। और दूसरा, फिर अगर ग्रामर तो बहुत कम टाइम की 5 से 10 मिनट की ग्रामर है तो मैं ग्रामर कैसे करूँ। ठीक है। पहले मतलब 3 सैम्पल पेपर तुम सोल्व करोगे, अभी हैं तुम्हारे पास 7 डेज, इन 7 डेज में मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो। और मतलब इतना शिद्दत से अगर तुम काम करते हो तो तुम्हारे 95% कहीं नहीं जा रहे हैं। तो पेपर अटेम्प्ट कैसे करोगे, पहले तुम अलग अलग तरीके से ट्राई करो, फिर तुम्हें, जैसे मैं अपनी पर्सनल अगर मैं एडवाइस देती हूँ आपको, देन आपकी लिटरेचर जो है ना, लिटरेचर आपकी 40 मार्क्स की है और जो आपका मतलब पूरा गेम जो है ना इंग्लिश के अंदर वो इसी का है। ठीक है ना, जितना लिटरेचर को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं पर्सनली ये एडवाइस करूँगी कि आप लिटरेचर पहले करना, और ये भी मेरी एडवाइस भी अवॉइड कर दो, अपना खुद का एनालिसिस करके देखो तुम्हें रीडिंग सेक्शन में टाइम कम लग रहा है या फिर तुम्हारा राइटिंग सेक्शन में टाइम कम लग रहा है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश का पेपर तुम्हारा छूट जाए, पेपर नहीं छूटना चाहिए इंग्लिश का। सो पहले से प्रिपेयर होके जाओ, इसलिए मैं बारी बारी बोल रही हूँ कि सैम्पल पेपर्स पहले से करके जाना है पेपर में। ठीक है। एंड वन थिंग मोर, अपने जो लास्ट थिंग जो मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी
वो ये है कि डिस्ट्रैक्शंस को कम्प्लीटली अवॉइड करो। अपने जो ये 7 दिन है ना, इन 7 दिन के लिए अपना फ़ोन रख दो, अपनी मम्मी पापा को दे दो। और जब तुम पढ़ रहे हो उस टाइम पे भी तुम्हारे पास फ़ोन नहीं होना चाहिए। पढ़ते टाइम पे भी तुम्हारे पास फ़ोन नहीं होना चाहिए। मैं यही बोलूँगी, अपना फ़ोन तो अब 7 दिन के लिए ऐसे रखो, ऐसे रहो कि तुम्हारे पास फ़ोन है ही नहीं। और जितना हो सकता है इतना फ़ोन से पढ़ना भी अवॉइड करो। हो सकता है अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है तो लास्ट डेज़ में आप लैपटॉप से पढ़ो, क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। तुम नोटिफिकेशन नहीं देख पाओगे। यूट्यूब का नोटिफिकेशन आया है, तुम्हारे इंस्टाग्राम का आया, तुम्हारे फ्रेंड ने ये पूछा है कितना पढ़ लिया, ठीक है ना। कंप्लीटली अवॉइड करो डिस्ट्रैक्शंस को। अपना फ़ोन रख दो साइड में। सिर्फ 7 दिन अपनी लिटरेचर को टाइम दो और अपने सब्जेक्ट्स में अलग अलग फोकस करो। मैं यही बोलूँगी, लास्ट के 7 दिन जितनी हो सकती है डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो, रिवीजन पे फोकस करो और अपनी इन लास्ट डेज़ के अंदर अपनी हेल्थ भी अच्छी रखनी है। देखो सीज़न चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, हेल्थ मैंडेटरी है। हेल्थ अच्छी होगी तभी तुम पेपर में अच्छा करके आओगे, ठीक है। और दूसरा जो है, आप अपनी स्लीप को भी अच्छे से टाइम दो। आपकी स्लीप साइकिल जो वो भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। लास्ट डेज में हर चीज़ जो है, आपकी हेल्थ, आपकी स्लीप साइकिल और आपकी डिस्ट्रैक्शंस, एवरीथिंग इज़ मैटर। और आपकी परसेंटेज जो स्कोर करवाएंगी, ये सब चीज़ें मिल के करवाने वाली हैं। कोई भी एक फैक्टर जो है वो आपको स्कोर नहीं करवाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इट्स अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू।